जिनको भी स्पाइन की दिक्कत है और बहुत देर तक बैठते हैं, उनके लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ इस मॉडल के थ्रू। तो आइए कैसे बताते हैं उसको। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी स्पाइन में ये मनके होते हैं जिसमें ये डिस्क होती है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें जब हम ज़्यादा देर बैठते हैं, लगातार 2 घंटे भी हम बैठ जाते हैं ऑफिस में, जैसे एक चेयर पे बैठते हैं, ज़्यादा देर झुक के बैठते हैं, तो हमारी जो स्पाइन के जो ये बीच में ये डिस्क होती है दबनी शुरू हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ ये नॉर्मल है, इसमें ये बाहर निकलना शुरू हो गई है और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे दबकर ऐसे पतली हो जाती है और लास्ट में फिर इस तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो कर्वेचर होती है स्पाइन की वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, जो हमारे लिए एक दिक्कत बन सकती है बहुत ज्यादा आगे चल के। तो उसके साथ साथ क्या होता है, जब ये डिस्क प्रेस होती है और दबना शुरू होती है तो जो आसपास की जो नर्व्स होती हैं ये भी प्रेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बैक में पेन आना शुरू हो जाता है। किसी को लोअर बैक में होता है, किसी को नेक में भी पेन आता है और फिर वो बैक से होती हुई हिप से होती हुई हमारी लेग में भी जाती है, जो sciatica की नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो प्रॉब्लम बन जाती है आगे चल के। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में आप अलार्म लगा सकते हैं या आप माइंड में सेट करके रखें कि हमें ज्यादा देर लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। 1-1 घंटे के बाद हमें उठना है, वॉक करना है और ज्यादा देर हमें इस तरह से लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, झुक के नहीं बैठना है। और अपना जो नेक है, नेक को भी स्टेबल रखना है। फोन अगर आप मोबाइल फोन भी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको इस तरह से नहीं देखना, इस तरह से पोजीशन में रखना है। और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी का मौसम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपनी स्पाइन को बचा के रखिए ताकि वो आपकी कर्व में रहे, स्ट्रेट ना हो जाए। और फिर भी जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो नहीं उठ पा रहे हैं, मीटिंग में है या वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो बैठे बैठे भी अपना इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे पैरों के लिए आप ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, टोस को ऊपर नीचे, फिर हिल को ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं बाहर की तरफ। दूसरा, आप स्पाइन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप जैसे चेयर पे बैठे हैं, एक हाथ ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से होल्ड करके इस तरह से रोटेट करेंगे अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए, और फिर इसी तरह दूसरे हाथ से कर लेंगे ऐसे, तो जिससे कि आपकी स्पाइन पे भी स्ट्रेचिंग होती रहेगी और आपकी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा ज्यादा देर बैठने से। और नेक के लिए क्या करेंगे, उसमें भी आप ऐसे ही चेयर पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए हाथों को ऐसे पीछे ले जाके नेक को ऊपर की तरफ करेंगे। ये कुछ स्ट्रेचिंग ही आप बैठे बैठे कर लेंगे तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्स फील रहेगा।